हमने खीर खानिया ब्राह्मण सुने थे, गोबर खानिया ब्राह्मण पहली बार सुना था। और वो भी विधानसभा में। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी एक जाट समाज के बेटे का योगदान है कि हमारी नसों में उनका खून है। जो अब्दाली ने ब्राह्मण छोरू का डोला मांगा था और महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को छोड़ दिया था, वो गेट आज भी भरतपुर में चढ़ रहे हैं। अरे 200 बार तो हमारा कनाकता में खीर खा रहा होगा किसी न किसी भाई का, शर्म नहीं आई? नमक हराम नहीं होना चाहिए आदमी ने। जाट एक संस्था है, हमारे 35 बिरादरी हम गोद मिल रहे हैं। चमार भी पूनिया है, चमार भी धनखड़ है, जोगी है, बिल्कुल दानक है, वाल्मीकि है, लोहार है, छिपी है, दानक है, मुसलमान है, बिश्नोई है, सिख है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि पंडित जी इस जमीन पर पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी तेरे को, याद रख लेना। आज हमें एक बात का बड़ा दुख हुआ था। अरविंद शर्मा ने ये कहा था कि 10 किलो गोबर पी गया, ठीक है, और उस वक्त दुख हुआ था, हमें दुख हुआ था, हमने भी आलोचना की थी उस चीज की, वीडियो है वो। पर आज हमें महसूस हुई कि कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा ने ठीक कहा था। ठीक कहा था? हाँ। अच्छा, कैसे? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, फिलहाल हरियाणा की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है और कोहराम उस बयान को लेकर मचा हुआ जिस बयान के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। आपने देखा होगा पंडित राम कुमार गौतम जी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े समाज की तुलना कुत्ते से कर दी है। उस समाज के लिए इस प्रकार की भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया है क्योंकि सभ्य समाज में इस प्रकार की चीजों के लिए, इस प्रकार की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। और एक चुने हुए विधायक की जो भाषा है, ये भाषा शैली कतई मंजूर नहीं हो रही। मैं तो ये मानता हूं कि जो बीजेपी की सरकार है, किसी न किसी बीजेपी के बड़े नेता को आकर इस बात का खंडन करना चाहिए था कि हमारा विधायक ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकता, और किया है तो उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, सरेआम मंच से इस प्रकार की शब्दावली और कोई कुछ बोल नहीं रहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश धनखड़ जी हैं जो वीर जाट महासभा के अध्यक्ष हैं पूरे भारत के, और इन्होंने जब जाटों को लुटेरा कहा, पाठ्यक्रम की पुस्तक में लिख दिया गया कि जाट लुटेरे हैं, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था और पिछले बहुत समय से आप देख रहे हैं कि काफी सारे वीडियो वायरल भी हैं, और जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार जी पुनिया साहब। भाई साहब, जो आपने देखा होगा पंडित राम कुमार गौतम जी का एक भाषण है और वो मंच से और उपहास भी हो रहा है, वहां लोग हंस भी रहे हैं, खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये चीजें कहां तक सभ्य समाज का हिस्सा हो सकती हैं? ऐसा है पुनिया साहब, आज हमें एक बात का बड़ा दुख हुआ था। अरविंद शर्मा ने ये कहा था कि 10 किलो गोबर पी गया, ठीक है, और उस वक्त दुख हुआ था, हमें दुख हुआ था, हमने भी आलोचना की थी उस चीज की, वीडियो है वो। पर आज हमें महसूस हुई कि कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा ने ठीक कहा था। ठीक कहा था? हाँ। अच्छा, कैसे? जो आदमी जिस समाज ने पूरे जीवन जिस समाज को सम्मान दिया, समाज ने इनको पैदा होने से मरने तक, हाँ बिल्कुल, सम्मान से खिलाया। दादा कहते हैं, हम तो देवता जी कहते हैं। मैं तो दादा कहता नहीं, समाज कहता है काफी नहीं, दादा तो कोई सिस्टम नहीं, मैं नहीं कहता। अच्छा, ये पुराने जमाने से लोग कहते होंगे, पर ब्राह्मण देवता तो कहते हैं। पर अगर ब्राह्मण समाज सम्मान भी देते हैं, ब्राह्मण समाज के झज्जर के पूर्व विधायक ने इसकी बड़ी खरी खोटी कही इसी बात पे, और किसने? नरेश शर्मा ने इसी के मामले में बयान दिए हैं, मंच से दिए हैं। और हम तो एक चैलेंज करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान जाट समाज का है। इनने भी 30% वोट दिए। आज चाहे इनका महामंत्री पुनिया हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, और इस देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी एक जाट समाज के बेटे का योगदान है। क्या गौतम भूल गया उस दिन? गौतम कभी जेजेपी में, कदे और कहीं, कदे बसपा में, कदे और कहीं, कदे और कहीं, वो मंत्री बनने के लालच में हमारे समाज को गाड़ पकेगा। उसकी क्या औकात है? उम्र की शर्म करते हैं पुनिया साहब। उसको ये बात सोच लेनी चाहिए क्या बीजेपी का जो देश में डंका बज रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जाट समाज का है। कि कैप्टन अभिमन्यु ने पहली रैली रेवाड़ी में कराई थी एक सर्विसमैन की,
और वहां से नरेंद्र मोदी का डंका बजना शुरू हुआ था। वो क्या भूल गया इस बात में? क्या आदमी, हमने खीर खानिया ब्राह्मण सुने थे, गोबर खानिया ब्राह्मण पहली बार सुना था। और वो भी विधानसभा में। क्या हमारे मुंह से ये कमाना चाह रहा है कि भाई ये तो गोबर खानिया ब्राह्मण है, और हम अपनी इस तरह के एक बुजुर्ग के प्रति हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छी बात आपकी, अच्छी बात है। और उसका सम्मान भी करते हैं उम्र के लिहाज से। और उसने जो बयान दिए हैं, हमारे समाज को कुत्ता कहा है। जाट समाज को एक जाति का समाज नहीं है, जाट एक संस्था है। हमारे 35 बिरादरी हम गोद मिल रहे हैं। चमार भी पूनिया है, चमार भी धनखड़ है, जोगी है, बिल्कुल, दानक है, वाल्मीकि है, लोहार है, छिपी है, दानक है, मुसलमान है, बिश्नोई है, सिख है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि पंडित जी इस जमीन पर पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी तेरे को, याद रख लेना। अगर समय रहते गौतम ने अपनी इस बात का खेद व्यक्त नहीं करा, किसी बटेऊ का खांड गालने से कुत्ते के दे जड़ा है, फलाना जड़ा है, किसको कुत्ता कह रहे हैं? वो तो छोड़ो, हम तो कहते हैं उस दे जलने वाले कैटेगरी में तो दादा गौतम खुद अपने आप में। अगर तेरे को मंत्री नहीं बनाया गया, वो दे ही तो खांड तो खाए मंत्री बन रहे हुए मुख्यमंत्री, और दे ही जड़ा है गौतम की। वो तो उस दे ही जलनिया में बुरा खानिया और सर दे ही जड़ा है इसकी, जाटन बदनाम करे है। जाट तो पैदाशी मंत्री है, और जाट जाट नहीं, जो हमारे समगोत्र के लोग हैं उन सब ने इस बात से चेतना पड़ेगा कि हम उस बिरादरी के लोग हैं जो हम 36 बिरादरी की बहन बेटियों को ब्याह शादी में रुपया दे के आवा। हम मरे पे खानिया मानस नहीं है। हम बहुत बर्दाश्त कर ली है, बहुत कुछ सह लिया है, और हमारे लोगों की वजह से आज वो एमएलए जीत रहा है। नहीं नारनौंद में उसको कौन बकरी ने मार खवाया था। ये समय रहते बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी सोच लेना चाहिए। नहीं, क्यों कहा उन्होंने? नहीं, बीजेपी के बड़े नेताओं ने सोच लेना चाहिए। अच्छा, क्या? या तो इसको सुधारे, इससे माफी मंगवावे, नहीं तो बीजेपी की सरकार हमारे लोगों की वजह से आई है। 2 मंत्री मेरे समाज के भी है इसमें, बीजेपी में सांसद भी है, पर किसी ने आज तक किसी बिरादरी के खिलाफ टिप्पणियां नहीं करी है। और मैं तो इस गौतम को कहना चाहता हूं, पंडित जी ने, रे 80 साल उम्र है, बोलना ले सीख, और दुश्मन ले पछाड़। ये कौम तेरी दुश्मन नहीं, तेरी हमदर्द है। बनाया तो जो नारनौंद से किसने जितवाया था? इसी कौम ने जितवाया। अरे 2 से बार तो हमारे कनाकता में खीर खा रहा होगा किसी न किसी भाई का, शर्म नहीं आई? नमक हराम नहीं होना चाहिए आदमी ने। हमारे समाज की बेटी सरुति चौधरी को तो राष्ट्रपति सम्मानित करे है, और ये मंत्री बनने के लिए एक समाज को कुत्ता कह रहा है। इसको होश में आ जाना चाहिए। नहीं, इसकी बड़ी 36 बिरादरी की पंचायत होगी, हमारी गोत्र के लोगों की पंचायत होगी। हम 3 गोत्र बचाने वाले हैं। हम नस्ल पैदा करते हैं, हम फसल पैदा करते हैं, हम किसान पैदा करते हैं, हम जवान पैदा करते हैं, हम लेबर पैदा करते हैं, हम इस देश में जज पैदा करते हैं। हम मांगने खाने वाले पैदा नहीं करते। योद्धाओं की कौम है। समय रहते या तो किसी खाप के चौतरे पे आगे माफी मांग ले, अपने शब्द वापिस ले ले, और नहीं तो अरविंद शर्मा तो कही थी, उस बात को हम साबित भी कर देंगे आने वाले समय में। माफी उन्होंने मांग तो लिया, गाड़ी में बैठे वो माफी मांग रहे हैं कि मैं मेरे से मतलब माफी कह लीजिए। उन्होंने कहा गलत शब्दावली गलत निकल गई। नहीं, गलत निकल गई तो लोगों के सामने मांगी इस माफी ने। अपनी गाड़ी में मैं नहीं कहना चाहता और इन शर्मा वाली बात दोहराना चाहता। अपना अकेला तू केवरा के करे नहीं। अच्छा, जिस समाज को कुत्ता कहा, उस समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए कि और किसी सामाजिक समारोह में चबूतरे पे मांगनी चाहिए। जैसे लोगों को बीच में उन्होंने एक मजाक का, समाज का मजाक बनाया है। बिल्कुल बनाया है। और बार बार उसकी टिप्पणियां, कभी सर के खिलाफ बोलना, कभी राव के खिलाफ बोलना। ये वही आदमी है बोले राव और सर की उपाधियां तो गद्दारों ने मिली थी, और सीधा सीधा अटैक राव खानदान पे था और चौधरी छोटू राम पे था। अच्छा, उस टाइम भी एक नलायक ही समाज में पैदा हुआ आदमी अपनी पार्टी से उसको जिता के भेज दे है। वो उसी समाज का पैरों में पड़ा था। दुष्यंत चौटाला भी हमारे समाज का है। वो इंपोर्ट किया नहीं है, जिसके पैरों में पड़ के टिकट मांग के विधायक बनाया था। अपने अंदर झांक ले, और नहीं तो आगे से हम इस बात का जवाब देंगे, और बहुत जल्दी बड़ी पंचायत करके और इसका इलाज भी करेंगे।
अच्छा, पंचायत की कोई योजना है? बिल्कुल करेंगे। अच्छा हम इसलिए सारा है आज। अच्छा, सरोखा पंचायत की कोई? बिल्कुल करेंगे। आज इस बात का दर्द हमारे हर एक बच्चे को है। जी जी जी। जब हम टिप्पणियों के खिलाफ देश में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, 17 सितंबर 2006 की पंचायत में फैसला कर सकते हैं दिल्ली को बंद करेंगे, तो किस खेत की मूली है मेरे यार? जिन्हें तो विधानसभा में गोबर पीणिया बता गए इनका पंडित जी है, इसका सौदा क्या है? अपनी हालत में सुधार ले और समय रहते अपनी गलती माफी मांग ले। और मैं बीजेपी के, मेरे कौम के नेताओं को भी कहना चाहता हूं जी कि आप भी अपनी पार्टी में इस बात की शिकायत करें और इसका समाधान अपने समाज को करके दें। जी जी। अच्छा, कुछ एक भाइयों से बात हो रही धनखड़ साहब, उनका ये कहना कि उन्होंने गलत बोला लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त किया है, तो फिर क्या आप इसको खेद व्यक्त करना नहीं ऐसा मानते? है भाई पूनिया साहब, हाँ। जिस तरह से मंच के ऊपर खड़ा होकर मजाक कर रहा था हमारे समाज का, उसको एक चीज और याद दिवा दूं कि हमारी नसों में उनका खून है। जो अफदाली ने ब्राह्मण छोरू का डोला मांगा था और महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को छोड़ दिया था, वो गेट आज भी भरतपुर में चल रहे हैं, उसी खानदान के लोग हैं। नहीं तो समय रहते जिस तरह से मंच पे हमारी बदनामी करी है, सरेआम हमारे को गलत बोला गया है मंच से, सरेआम जनसभा में, इसी तरीके से मेरे समाज के चौधरियों को बुला के और मंच पे खड़ा होकर माफी मांग ले, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो ये लड़ाका कौम है, मरने से उल्टी नहीं हटती। और वो हाल उस लोगों से पूछ लेना जो 2016 में आर्मी में ड्यूटी पे थे, हमने छाती के बटन खोल खोल के गोलियां मरवाई। जी बिल्कुल, ध्यान रखे ना, हरियाणा की जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कुछ समझ में मुझे ये नहीं आता धनखड़ साहब है, मतलब पंडित राम कुमार गौतम का जो पहला चुनाव था, मुझे आज भी याद है, पहले चुनाव में बड़ी मरम से परसी बातें कह के, जजमान देख लो भाई उम्र बहुत हो गई है, लोगों ने बहुत जन समर्थन दिया इसी समाज में। भैया ये भोला समाज है, चौधरी छोटूराम ने तो इसी समाज के लिए बातें कह रहे हैं। चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी, है भोले किसान मेरी दो बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। हमने दुश्मन को नहीं पहचाना, ये हमारी कौम का दुश्मन आदमी है जो कभी चौधरी छोटूराम के खिलाफ, कभी राव साहब के खिलाफ और कभी कौम के खिलाफ जो बोल रहा है, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर दुश्मनाई मिटना चाहता है तो समय रहते ना वही लोग हैं कि ब्राह्मणाई बेटी के लिए दिल्ली को उजाड़ने वाली नस्ल है ये। ठीक बात है, बस इतना कहना बहुत है। इस थोड़ी बात को फौजी एक चिट्ठी लिखा करते कि थोड़ी लिखी को ज्यादा समझ लेना। इस शब्दों में सब कुछ आ गया है पुनिया साहब। जी जी। तो साथियों, जैसा कि धनखड़ साहब ने बताया, जिस प्रकार से भरी सभा में एक समाज के लिए पंडित राम कुमार गौतम ने बोला है, उसको लेकर पूरे समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जिस प्रकार से धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि समय रहते इस चीज का आप किसी खाप के चबूतरे पे सुधार कर लीजिए, अन्यथा फिर इन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई न कोई बड़ी मुहिम छेड़ी जा सकती है और जिसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और हम भी ये गुजारिश करते हैं, जो भी उनके वेल विशर हैं, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, वो समय रहते ज्यादा बखेड़ा ना हो, ज्यादा बड़ी बात ना हो, समय रहते इन चीजों का समाधान निकल जाए तो वो सब समाज के लिए हितकारी होगा। तो साथियों, ये सारी बातें जिस प्रकार से पंडित राम कुमार गौतम जी बोले थे समाज पर, उसको लेकर राजेश धनखड़ जी ने साफ शब्दों में एक एक चीज रखी है, एक एक बात का जवाब दिया है। आप कहां तक धनखड़ साहब से सहमत हैं, आप अपनी टिप्पणी भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप क्या मानते हैं, क्या पंडित राम कुमार गौतम ने एक समाज की बेइज्जती कर कर बहुत बड़ी भूल की है? हम ये नहीं कि हम जाट समाज से इसलिए कह रहे हैं, किसी भी समाज की इस प्रकार से चुने हुए नुमाइंदे ने इस प्रकार से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ना उसको कोई अधिकार है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मामले पर, तब तक के लिए राम राम।